द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में जो अभिज्ञान शाकुंतलम पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इस क्रम में मैं आपसे बात कर रहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखने की प्रेरणा महाकवि कालिदास को कहाँ से प्राप्त हुई। संस्कृत में दो शब्द चलते हैं, एक उपजीव्य और एक उपजीवी। जिस ग्रंथ या जिस स्रोत को आधार बनाकर किसी ग्रंथ की रचना की जाती है, उसे तो हम उपजीव्य ग्रंथ कहते हैं। और जो ग्रंथ उपजीव्य से जीवन प्राप्त करता है, अर्थात उपजीव्य को आधार बनाकर रचा गया होता है, उसे हम उपजीवी ग्रंथ कहते हैं। तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम उपजीवी ग्रंथ है और इसका उपजीव, जिसका मैं संकेत आपको करना चाह रहा था, अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखने की प्रेरणा महाकवि कालिदास को महाभारत एवं पद्म पुराण नामक दो ग्रंथों से मिली। महाभारत, जैसा कि सर्वविदित है, ये ज्ञान का विश्वकोश, समस्त विश्व में महाभारत से बड़ा विशाल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्रायः 1,00,000 श्लोक महाभारत में महर्षि व्यास ने संकलित किए थे और उसमें सैकड़ों सहस्रों लघु कथाओं का संकेत हमें प्राप्त होता है। वह आख्यानों के माध्यम से, उपाख्यानों के माध्यम से, संदर्भवश, प्रसंगवश हमें मिलता है। महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला की कथा शाकुंतलोपाख्यान के नाम से हमें उपलब्ध होती है। महाकवि कालिदास का अध्ययन अत्यंत विराट और व्यापक रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना अध्ययन के कोई श्रेष्ठ कवि, नाटककार नहीं बन सकता। हालांकि कालिदास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि उन्होंने जितनी पुस्तकों को एक रात में पलट लिया, उन सब का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया माँ काली के आशीर्वाद से, इत्यादि इत्यादि। ये दंत कथाएं हो सकती हैं, किंवदंतियां हो सकती हैं, लेकिन बिना शास्त्रों के गहन अध्ययन के कोई कवि इतनी उत्कृष्ट रचनाएं कर ले, यह संभव नहीं। कालिदास ने महाभारत का आलोडन किया, पद्म पुराण को भी देखा। पद्म पुराण में भी दुष्यंत और शकुंतला की कथा का सूत्र प्राप्त होता है। कालिदास ने उस कथा सूत्र को पकड़कर और अपनी प्रतिभा, अपनी कवित्व शक्ति और अपने मौलिक चिंतन से उसे आधार बनाकर विश्व का सर्वोत्कृष्ट नाट्य ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि या नाटककार मूल कथा में या सूत्र रूप में प्राप्त कथा में कई बार अनेक वांछित परिवर्तन और परिवर्धन कर सकता है। यह परिवर्तन कथा की दृष्टि से, पात्रों की दृष्टि से,
घटनाओं के संयोजन की दृष्टि से और कई बार परिणति की दृष्टि से, जिसे नाट्य ग्रंथों में फलश्रुति कहा जाता है, उसकी दृष्टि से भी हो सकता है। महाकवि कालिदास ने भी महाभारत और पद्म पुराण में उपलब्ध शाकुंतलोपाख्यान को उठाकर और उसमें स्वेच्छया परिवर्तन किए, और यह परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से किया गया। क्यों? क्योंकि महाभारत और पद्म पुराण में जो हमें दुष्यंत का चरित्र प्राप्त होता है, वह दुष्यंत लंपट, धूर्त, दुष्चरित्र, कामुक दुष्यंत है। नाटककार को दुष्यंत के चरित्र का उत्थापन करना था, उसे उदात्त बनाना था, उसमें मानवोचित गुणों का सन्निवेश करना था। और यह कार्य कथा में बिना कुछ परिवर्तन किए संभव नहीं था। इसलिए नाटककार कालिदास ने इस नाटक में दुष्यंत के चरित्र के उन्नयन को दृष्टि में रखते हुए दुर्वासा ऋषि के शाप की, महर्षि दुर्वासा का शाप मूल कथा में प्राप्त नहीं होता है। संकेत यह है कि गांधर्व रीति से विवाह के उपरांत दुष्यंत अपने राज्य को लौट जाते हैं और शकुंतला आसन्न प्रसवा कर्ण की कुटिया में अनन्य रूप से दुष्यंत के चिंतन में विचार मग्न बैठी हुई दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और उनके आह्वान को शकुंतला अपने अन्य मनस्कता के कारण सुन नहीं पाती है और परिणामवश दुर्वासा के कोप का भाजन बन जाती है। दुर्वासा उसे यह शाप देते हैं कि जिस व्यक्ति के चिंतन में तुम द्वार पर आए हुए ऋषि अतिथि का ध्यान नहीं कर रही हो, समय आने पर वह व्यक्ति तुम्हें विस्मृत कर। इतना बड़ा, इतना कठोर शाप जब शकुंतला की सहेलियों ने सुना, वो दोनों दुर्वासा के सामने अनुनय विनय करने लगी कि महाराज, ये मुग्धा है, बालिका है, इसे आपने इतना कठोर शाप क्यों दिया? इसे अपने शाप से मुक्त करें, इस पर कृपा करें, इस पर दया करें। तब दुर्वासा का मन थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा शाप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये अभिज्ञान की कोई वस्तु उस व्यक्ति को दिखा देगी, पहचान की कोई वस्तु दिखा देगी, तो वह व्यक्ति जिसे यह स्मरण कर रही थी, इसे पहचान ले।